विश्व ज्ञान के प्रतीक महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का बीएससी समाज की आज की प्रेस वार्ता में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं कि देश के सबसे मजबूत चौथे स्तंभ आज हमारे साथ हैं। आज बहुत ही गंभीर विषय पर आप सभी को हमने आमंत्रित किया है। जैसा कि आप समय समय पर लिखते भी रहे और बहुत अच्छे ढंग से आपने पूरे समाज को प्रस्तुति दी। 18 वर्षों से हम अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण की लड़ाई लड़ रहे थे। थोड़ा सा बताऊं आपको कि देश के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देश का संविधान लिखा और उस समय की जो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमने देखी। सबसे ज्यादा जो लोग वंचित थे, कुंठित थे, जिनके साथ छुआछात बहुत होती थी, भेदभाव बहुत होते थे। जैसे एक जोहड़ से भेड़ बकरियां पानी पी सकती थी, गाय भैंस पानी पी सकती थी, लेकिन दलित समाज का, वंचित समाज का व्यक्ति उस जोहड़ से पानी नहीं ले सकता था। तो ऐसे समय में बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो उसमें ये स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि ये देश तब तक विकासशील नहीं हो सकता, तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को भी ये महसूस ना हो कि मैं भी देश का नागरिक हूं और मैं भी खुशहाल हूं। तो बाबा साहब ने आरक्षण में वर्गीकरण की व्यवस्थाएं बनाई थी और उस समय बाबा साहब ने कोटेड लैंग्वेज में लिख दिया था कि दिस डेमोक्रेसी डज नॉट गारंटी इक्वलिटी ऑफ कंडीशन, इट ओनली गारंटीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एज सो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी इज कंसर्न that must be provided to each and every person of the society who is sitting last corner। अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को भी आरक्षण का लाभ मिले। और यही संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय सिद्धांत में विश्वास करती है। अतः अनुसूचित जातियों में जो जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित रह गई हैं या पिछड़ गई हैं, उनको आरक्षण का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी ने आरक्षण में वर्गीकरण की व्यवस्था की थी और उससे पहले जस्टिस गुरनाम सिंह कमीशन बैठा था। जस्टिस गुरनाम सिंह कमीशन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस रहे, उनके साथ 3 सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर बैठे और उन्होंने पूरे हरियाणा का आरक्षण का पूरा डाटा तत्कालीन मुख्यमंत्री को दे दिया था और वो बहुत हैरानी करने वाले डाटा उन्होंने दिए। उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि आरक्षण का 94% लाभ केवल एक जाति विशेष को जा रहा है, जिसको हम चमार बोलते हैं, जटिया चमार, रेगड़ चमार, रामदासिया, रविदासिया, उनकी जातियां हैं। और बाकी जो 42 जातियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से वाल्मीकि, धानक, खटीक, सांसी, ओड, बाजीगर, डूम, ढेया, सिंगकाट, सिगरीगर, पेरना, बादी, बावरिया, ये जातियां हैं, ये आरक्षण के लाभ से वंचित रही हैं। तो उस जस्टिस गुरनाम सिंह कमीशन की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी ने आरक्षण की वर्गीकरण व्यवस्था लागू की थी। जिस प्रकार बीसी में आरक्षण की व्यवस्था ए और बी, इसी प्रकार आरक्षण की व्यवस्था एससी कैटेगरी में भी की गई थी और दोनों को 10-10% आरक्षण दिया गया था। चौधरी भजन लाल जी के पास मुख्यमंत्री बने बंसीलाल जी। बंसीलाल जी ने स्वतः संज्ञान लेकर के ये महसूस किया कि जब इनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आरक्षण में जो लाभ है वो मिलेगा कैसे, ये नौकरियां कैसे लेंगे। तो 2 फरवरी 1997 में चौधरी बंसीलाल जी ने स्वतः संज्ञान लेकर के आरक्षण को शिक्षण संस्थाओं में भी लागू किया ताकि इनके बच्चे पढ़ें और आगे बढ़े। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री आए, उन्होंने भी आरक्षण के इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखा। लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के, उन्होंने राजनीतिक षड्यंत्रों के माध्यम से और हाई कोर्ट का आर्डर लेकर के इस आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर दिया। और ये आरक्षण व्यवस्था खत्म होने से जो अति दलित जातियां जो थी, वाल्मीकि, धानक, खटीक, सांसी, ओड, बाजीगर, डूम, ढेया, सिंह, कारसी, ग्रेग, बावर, ये जातियां थी आरक्षण के लाभ से वंचित रह गई। और एक बार फिर से इनके साथ वही होने लगा जो 1994 से पहले होता था। 100 वैकेंसियां निकलती थी, 100 में से 94, 95, 96 केवल एक जाति को जाती थी। तो इस अन्याय के खिलाफ हमने आवाज उठाई और लंबी सड़क से संसद की लड़ाइयां हमने लड़ी। धरना, जुलूस, प्रदर्शन, अमर अनशन, पद यात्राएं, जेल यात्राएं
लगभग 6.5 साल की जेल यात्राएं मैंने की, हरियाणा की 4-4 5-5 जेलें काटी हैं, बहुत मुकदमे बने। आपके भिवानी की जेल में भी मैं 2 बार रहा, काफ़ी लंबे समय तक रहा। तो ये लड़ाई हमने लड़ी, और हमारी लड़ाई को देखते हुए, जब सड़क से संसद की लड़ाई हमने लड़ी, तो हमारी लड़ाई को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, और उस समय हमारे बड़े नेता थे, जो पार्टी के अध्यक्ष थे वेंकैया नायडू जी, उन्होंने हमसे वार्तालाप की। तो उन्होंने कहा कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें, हमारी सरकार बनाएं, तो हम आपके इस वर्गीकरण व्यवस्था को लागू करने में आपका सहयोग करेंगे। तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से हमें ये वादा किया था, वचन दिया था कि हमारी सरकार बनी तो हम आपका ये वर्गीकरण लागू करके देंगे। तो 2014 में सरकार बनने के बाद हमने पूरा डीएससी समाज की एक-एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दी और सरकार को बनाया। उसके बाद माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बने, और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने 2019 में संत कबीर जयंती पर जींद के अंदर घोषणा की कि हम आरक्षण की व्यवस्था को शिक्षण संस्थाओं में लागू करके देते हैं। तो हमारी आरक्षण की व्यवस्था 2019 में शिक्षण संस्थाओं में लागू हुई। हमारे बच्चों के हजारों की संख्या में एडमिशन होने शुरू हुए। बहुत बड़ी-बड़ी पोस्टें जो हैं, जेपीटी, ओटी, बीएड, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, लॉ, इन सभी में हमारे बच्चे आना शुरू हुए। लेकिन जो मेन बात थी, जो मुख्य धारा थी, हमें आरक्षण का वर्गीकरण वो नौकरियों में चाहिए था, ताकि हमारे पढ़े लिखे बच्चे नौकरियों में आए। तो जैसे ही हमारी वार्ता अब अ, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से हुई, चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री से 3 स्तर की वार्ता हमारी हुई, और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सज्जन और बहुत ही मृदुल स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा, हम वचन देते हैं आपको, पूरे डीएससी समाज को वचन देते हैं, सरकार बनते ही पहली कलम से आपके आरक्षण की व्यवस्था को मैं नौकरियों में लागू कर दूंगा। और जैसा आपने देखा, 17 अक्टूबर को उन्होंने शपथ ली, और 18 अक्टूबर को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 अक्टूबर को ही पहली कलम से ही आरक्षण के वर्गीकरण को नौकरियों में भी लागू कर दिया। और मुख्यमंत्री जी ने 18 अक्टूबर को ही पहली कलम से ही आरक्षण के वर्गीकरण को नौकरियों में भी लागू कर दिया। और